नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए एक बार फिर हम आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश को रवाना हुए हैं? ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर भूटान? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बारे में मैं आपको फैक्ट बता दूं, दक्षिण कोरिया केवल सिर्फ एक ही देश के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, वो है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में आपसी मतभेद चलता रहता है। दोनों देशों के बीच 38वीं समांतर रेखा गुजरती है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है एवं इसकी करेंसी वॉन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न इस प्रकार है, आईसीसी ने किस क्रिकेटर को आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किया है? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, एमएस धोनी या फिर जो रूट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो दशक है, दशक का मतलब होता है इसमें केवल 10 साल शामिल किए जाते हैं। और जो अन्य लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं उसमें एलिस पेरी वुमेन को दिया गया है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये पहली बार आईसीसी ने शामिल किया है जिसको एमएस धोनी को दिया है, तथा टेस्ट के लिए स्टीव स्मिथ को दिया गया है। वहीं ओडीआई के लिए विराट कोहली को तथा टी20 के लिए अफगानिस्तान के प्लेयर राशिद खान को ये पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जापान ने किस वर्ष तक कार्बन मुक्त होने के लिए हरित विकास योजना को अपनाया है? 2025, 2035, 2050 या फिर 2045? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2050, यानी ऑप्शन नंबर सी 2050। और जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मानिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार बहाल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को बहाल किया गया है, यानी इसको पहले बंद कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं फैक्ट बता दूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान तथा यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आजकल खबरों में है। यह कार्ड भारत में पहली बार किस वर्ष को लॉन्च किया गया था? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसका जो ऑपरेटर है वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और तथा इसके जो मैनेजर हैं वो है शहरी विकास मंत्रालय। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी वालों के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषित किया है कि सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूल सिलेबस में शामिल किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तथा यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ, एवं यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी।
चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, A68A आजकल खबरों में है, यह क्या है? एक हिमखंड, एक हवाई जहाज, एक आइसलैंड या फिर एक बर्फ का पहाड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक हिमखंड। अंटार्कटिका में जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनमें से एक बर्फ़ का पहाड़ था जिसको नाम दिया गया था A68, और उसमें से भी टुकड़े हो गए जिसका एक भाग हो गया A68A जिसको नाम दिया गया है। यह लगभग अंटार्कटिका के 10 बड़े सबसे बड़े आइसबर्ग में से एक है और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर का बताया जा रहा है। ये खबरों में किस लिए है? क्योंकि यह एक बहुत बड़े आइसबर्ग के हिस्से से टूटकर बिखर गया है जो समुद्र में तैर रहा है। इसकी वजह से जो भी जाने वाले जहाज हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से आजकल खबरों में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये किसी देश को उसके जो समुद्र तट हैं उनकी अच्छी देखभाल या रखरखाव के लिए या स्वच्छता आदि के लिए उसको ध्यान में रख करके दिया जाता है, जिससे इस देश को उससे फ़ायदा होता है तथा वहाँ पर जो पर्यटन या जो भी उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसमें से एक ही बार में किसी देश को 8 समुद्र तटों के लिए ये दिया गया है। तो ये इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इस ब्लू फ्लैग प्रमाणन को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देता है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशनल देता है, तथा इसके जो 60 मेंबर हैं तथा 65 इसके ऑर्गेनाइजिंग कंट्री हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मौजूदा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को बदलने के लिए किसान फसल राहत योजना शुरू करेगा? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। जानकारी के लिए मैं आपको और बता दूं, इस योजना पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको 29 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ के जो गवर्नर हैं द्रौपदी चंद्र मुर्मू, तथा इसकी जो कैपिटल है वो है रांची। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी। हाल ही में कौन सा देश सोलर वाइंड्स हैक का शिकार बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर जापान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। और इस शिकार के लिए उसने रूस को जिम्मेदार ठहराया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था जिसमें पूछा गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जामनगर, गुजरात। कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, जामनगर, गुजरात। और आज का प्रश्न ये है आपका, प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में झटपट प्रसंस्करण शुरू किया है? नीति आयोग, दिल्ली पुलिस, बैंक बोर्ड ब्यूरो या फिर आयकर विभाग। इसका जो सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट में देना है। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।